विद्या भारती विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर बसवा की ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत। आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित में प्रश्नावली 8 ऊंचाई एवं दूरी नामक प्रश्नावली पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों का उपयोग कर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी और किसी मीनार या पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करने संबंधी विभिन्न समस्याओं की चर्चा करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले दृष्टि रेखाएं। जब प्रेक्षक किसी वस्तु को देखता है तो प्रेक्षक की आंख से वस्तु से मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। यहां पर प्रेक्षक है और यहां पर वस्तु है। प्रेक्षक है नहीं, देखने वाला। जब प्रेक्षक अपनी आंख से किसी वस्तु को देखता है तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। जब प्रेक्षक किसी वस्तु को देखता है तो प्रेक्षक की आंख और वस्तु के बीच की दूरी दृष्टि रेखा कहलाती है। आगे आता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण या उन्नति कोण। या उन्नतास कोण। उन्नयन कोण या उन्नति कोण या उन्नतास कोण, ये क्या होता है? जब कोई दर्शक है किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखता है, दर्शक किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखता है तो दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। जब कोई दर्शक है देखने वाला किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखता है तो दृष्टि रेखा दर्शक और वस्तु के बीच की रेखा, जमीन के समांतर रेखा क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे पृथ्वी पर खड़ा व्यक्ति आसमान में तारे को देखना उन्नयन कोण का उदाहरण है। पृथ्वी पर खड़ा व्यक्ति चंद्रमा को देखना उन्नयन कोण का उदाहरण है। पृथ्वी से उड़ते हुए पक्षी को देखना उन्नयन कोण का उदाहरण है। उड़ती हुई पतंग को देखना उन्नयन कोण का उदाहरण है। ऐसे आप अन्य उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रहे, वस्तु को ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। जब कोई दर्शक
किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखता है तो दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को उन्नयन कोण या उन्नति कोण या उन्तास कोण कहते हैं। अगला आता है अवनमन कोण या उन्नति अवनति। अवनमन या अवनति कोण, इसमें जब कोई दर्शक है किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है तो दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। जब कोई दर्शक किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है तो दृष्टि रेखा वस्तु और दर्शक के बीच बनने वाले कोण, दृष्टि रेखा दर्शक और वस्तु के बीच की दूरी, क्षैतिज रेखा जमीन के समांतर रेखा और दोनों के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। अंतर क्या हुआ उन्नयन और अवनमन में? इसमें तो दर्शक किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखता है और इसमें किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है तो अवनमन कोण बनता है। अवनमन कोण का उदाहरण है मकान की छत पर खड़ा व्यक्ति जमीन पर किसी वस्तु को देखना, अवनमन कोण का उदाहरण है क्योंकि ऊपर से कहां देख रहे हैं? नीचे देख रहे हैं। जमीन पर खड़ा व्यक्ति समुद्र में मछली को देखना, नीचे तरफ ताक रहा है, नीचे तरफ देख रहा है तो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। इसमें जब ये क्षैतिज रेखा है तो ये भी रेखा कौन सी होगी? क्षैतिज रेखा ही होगी और ये दोनों क्षैतिज रेखाएं हैं एक दूसरे के क्या है? समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखा है, ये एक तिर्यक रेखा है तो ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा और ये कोण कौन सा है? अवनमन कोण है। क्षैतिज रेखा, ये रेखा क्षैतिज रेखा है, ये एक तिर्यक रेखा हो गई। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, तिर्यक रेखा के दोनों तरफ बनने वाले कोण एकांतर कोण होते हैं जो बराबर होते हैं तो ये अवनमन कोण है तो ये कोण भी अवनमन कोण ही होगा। उन्नयन व अवनमन कोण को मापने के लिए थियोडोलाइट व सेक्सटेंट नामक यंत्रों का प्रयोग करते हैं। उन्नयन व अवनमन कोणों को मापने के लिए थियोडोलाइट व सेक्सटेंट नामक यंत्रों का प्रयोग करते हैं। अब इन कोणों की सहायता से हम प्रश्न को कैसे हल करेंगे? ऊंचाई एवं दूरी पर आधारित सरल समस्याएं जो है उस समस्याओं को सॉल्व कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे? उसके लिए एग्जांपल प्रश्नावली का पहला सवाल यह है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई
खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? ये प्रश्नावली का पहला सवाल है। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, परछाई यानी खंबे की छाया, खंबे की ऊंचाई के बराबर है। ये खंबा है, ये इसकी परछाई है, परछाई यानी छाया है। दोनों क्या है? बराबर है। इसको भी x मान लिया और इसको भी x मान लिया। ये मीटर में ऐसे, ये भी मीटर में होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? उन्नयन कोण के लिए बताया था, दर्शक किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखता है, उन्नयन कोण यही बनेगा, क्योंकि सूर्य भगवान इधर होंगे, तो इधर से छाया इधर बढ़ रही है, तो यहां तक देखेगा, यहां से और यहां तक देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा? यहां उन्नयन कोण बनेगा। सूर्य यहां पर, यहां से देख रहे हैं कोण के लिए। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, परछाई यानी छाया, खंबे की ऊंचाई के बराबर है, ये ऊंचाई है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? उन्नयन कोण कितना मान लिया? थीटा मान लिया। इस प्रश्नावली में जो भी चित्र बनेंगे वो चित्र समकोण त्रिभुज के होंगे और रचना लिखेंगे। माना AB एक ऊर्ध्वाधर खंबा है, जिसकी ऊंचाई x मीटर तथा AC खंबे की परछाई भी x मीटर है। किसी क्षण सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। किसी क्षण सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये यहां लंबे और आधार की बात हो रही है, क्योंकि थीटा के सामने गुजा क्या हो भाई? लंबे, और समकोण के सामने गुजा कर्ण, और ये आधार। तो कर्ण से यहां कोई संबंध नहीं है, तो लंबे और आधार की बात हो रही है। और लंब और आधार कोण से त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, साइन और कोसाइन में आता है। तो या साइन ले लो या फिर कोसाइन ले लो, लेकिन ध्यान के रखना है साइन कॉस टैन में से लेना ज्यादा उचित रहेगा। कॉट सेक कोसेक में गलती होने के चांस रहते हैं, इसलिए साइन कॉस टैन में से लेना है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब ये कर्ण की बात हो रही है, क्या कर्ण की बात मेरे साइन नहीं लेना। कॉस देखो, कॉस में क्या होता है? आधार और कर्ण। तो कॉस में हमारा फेल हो गया,
क्योंकि कर्ण तो लेना ही नहीं है। क्या लेना है? लंब और आधार लेना है। तो लंब और आधार किसमें होगा? पढ़ाया था सटीक प्रश्नावली में, लंब और आधार होगा tan में होगा, tan या cot में। तो यहां tan और cot में से एक लेना है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, sin cos tan में से लेना है, cot sec cosec को नहीं लेना है। तो यहां आएगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब है AB और आधार है AC। मान रख दो tan थीटा बराबर लंब AB का मतलब x है और AC का मतलब x। x से x कट गया, tan थीटा बराबर 1। त्रिकोणमिति की जो सारणी थी उस सारणी में एक tan में किसका मान होता है? त्रिकोणमिति अनुपात tan में एक किसका मान होता है? tan 45 का मान होता है। एक किसका मान होता है? tan 45 डिग्री का मान होता है। दोनों तरफ अनुपातों की तुलना कर दो तो थीटा बराबर 45। अतः सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। इतना काम करने पर सवाल पूरा होता है। पहले जो लैंग्वेज दे रखी है उस लैंग्वेज के आधार पर चित्र बनाना है। चित्र कौन सा बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। कैसे बना, उसकी रचना लिखनी है। उसके बाद में समकोण त्रिभुज ABC में sin cos tan में से एक अनुपात लेना है और उस अनुपात को लेकर के उसमें मान रखे और मान ज्ञात करना है। लास्ट में जो बात पूछी गई है उसको अतः लगाकर लिखना है। अतः सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा, तब अब जाके हमारा पूरा सवाल